नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजे के बीच राजनीतिक विरासत का बंटवारा पिछले साल हो गया था, लेकिन अब दोनों अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए पूरी जोर आजमाइश की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस को लेकर के। देखिए, दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, दोनों की अपनी अपनी पार्टी है, क्योंकि दोनों के बीच अनबन हुई थी रामविलास पासवान की मौत के बाद, और उसी के बाद पार्टी के वर्चस्व को लेकर के दोनों के बीच टसन हुई थी। नतीजा ये हुआ कि पार्टी दो पार्ट में बंट गई थी और एक पार्टी के मुखिया पशुपति पारस हैं, जबकि दूसरी पार्टी के मुखिया चिराग पासवान हैं। और अब क्या है कि चूँकि दोनों को अपनी अपनी राजनीतिक जमीन जो है आगे बढ़ानी है और बचानी है, इसी को लेकर के दोनों अपने अपने इलाके में जाकर के अब जो है जोर आजमाइश की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो आने वाले चुनाव है बिहार में, चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव हो, अगला विधानसभा चुनाव, चाहे 2024 में जो होने वाला है लोकसभा का चुनाव, उसको लेकर के दोनों अपने अपने इलाके में जाकर के अपनी अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं। अब यहाँ पर पशुपति पारस को लेकर के अगर हम बात करें तो पशुपति पारस 2 दिन पहले वो बिहार के हाजीपुर में थे, और हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो कभी इस लोकसभा क्षेत्र से रामविलास पासवान सांसद हुआ करते थे, कई बार जीते यहाँ से। लेकिन 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब क्या हुआ कि रामविलास पासवान इस लोकसभा चुनाव से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और यहाँ पर अपने भाई को ये सीट दे दी, पशुपति पारस को, और रामविलास पासवान खुद राज्यसभा के सदस्य बन गए। पशुपति पारस हाजीपुर से 2019 का लोकसभा का चुनाव वो भारी मत से जीत गए। केंद्र में सरकार भी बन गई एनडीए की, लेकिन हुआ क्या कि रामविलास पासवान की मौत हो गई, सरकार बनने के बाद मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद उनके बेटे और उनके छोटे भाई के बीच जो है वो टसन का माहौल बन गया पार्टी के वर्चस्व को लेकर के। और इसी सब चीज़ को लेकर के पशुपति पारस जो है वो अपने भतीजे पे गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान पर पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान ने उनके भाई की मौत के बाद पार्टी को बर्बाद कर दिया, पार्टी को चिराग पासवान ने तोड़ दिया। और इसको लेकर के उन्होंने आरोप भी लगाया कि सबसे पहले तो वो चिराग पासवान ने सबसे पहले तो पशुपति पारस को बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद उसने पार्टी तोड़ने की कोशिश की और पार्टी उसने तोड़ दी। और नतीजा ये है कि उन्होंने ये धमकी दी है पशुपति पारस ने कि अगर वो हाजीपुर से अगर लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहा है तो आए यहाँ पर, हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, अपनी माँ के साथ आ जाए और खुद यहाँ पर चुनाव लड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एनडीए की तरफ से हूँ, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, और उसको भी जिस पार्टी से आना है उस पार्टी से आकर के यहाँ चुनाव लड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ जनता तय करेगी कि उसको किसको जिताना है। अब सुनिए कि पशुपति पारस इस पूरे मामले को लेकर के क्या कर रहे हैं। क्या कारण है कि बड़े भैया नहीं हैं, छोटे भैया नहीं हैं, उसको अकेले समझ करके आउट कर दिया? हम क्या चोर थे कि डकैत थे कि बेईमान है कि हमको प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाए? तो दल तो टूटा ही, दल टूटा तो दल टूट सकता है, लेकिन दिल टूटने के बाद दिल नहीं जुटता है। ये जान लीजिए, हमारा परिवार टूट गया, दल टूट गया, दिल टूट गया। एकदम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेंगे, जनता फैसला करेगी। चिराग पासवान के साथ स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और इसीलिए वो अपना जनाधार मजबूत करने के लिए लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, और ख़ास करके उन सीटों पे वो ज़रूर जाते हैं जो सीट उनकी परंपरागत थी। और चूँकि हाजीपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है वो उनके पिता यहाँ से चुनाव लड़ते थे और उनके पिता यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे, इसीलिए वो हाजीपुर का दौरा वो अवश्य करते हैं। बाकी जगह भी जाते हैं, जो भी उनके एनडीए के साथ जब उनकी सरकार थी, जब उनकी पार्टी अलायंस में थी, और जो सीटें उनके खाते में थी, उन सभी सीटों पे जाते हैं वो अपना जनाधार मजबूत करने के लिए। लेकिन हाजीपुर का दौरा चिराग पासवान कुछ ज़्यादा ही करते हैं। इसी को लेकर के पशुपति पारस ने कहा कि अगर वो आने वाले समय में 2024 में अगर वो लोकसभा चुनाव हाजीपुर के संसदीय लोक सीट से अगर वो लड़ने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल है, वो आएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ का सांसद कौन होगा। ये आरोप सीधा सीधा पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर लगाया है। इसके साथ देखिए, पशुपति पारस ने यह भी कहा कि
चिराग पासवान के कारण ही उनका जो परिवार है वो दो पार्ट में बट गया। और चिराग पासवान को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके बड़े भाई की मौत हुई थी उसके बाद चिराग पासवान ने उनकी पहली पत्नी से जो बच्चे थे उन बच्चों को अपने पिता से नहीं मिलने दिया था। और ये बहुत गंभीर मसला है। और आज ये कहते हैं चिराग पासवान कि वो हमारे भाई बहन है, वो हमारी माँ है। लेकिन उनका ये भी कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है, उन ये कह रहे हैं कि जब वो जिंदा थे उनके पिताजी तब चिराग पासवान उनसे बात नहीं करना चाह रहे थे और उनको सर्वेंट क्वार्टर में रखते थे। आप सुनिए कि पशुपति पारस कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पर। सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके जब साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी। और आज अब कहते बहन और माँ। पहले कहता था कि इसका शरीर महकता है, इसका शरीर इसके साथ नहीं बैठेंगे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। यानी बिल्ली खंबान के नहीं होता है। पशुपति पारस देखिए चिराग पासवान पर इतना ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनके भाई को यानी कि रामविलास पासवान का भी अपमान करने का उन्होंने आरोप लगाया। उनका ये कहना था कि जब उनके पिताजी मंत्री थे केंद्र में, इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को लेकर के कहा कि चिराग पासवान को ये पता था कि जिस बंगले में रहते हैं वो सरकारी बंगला है और वो लुटियन दिल्ली का बंगला है। इसके बावजूद चिराग पासवान ने क्या किया कि उस बंगले में अपने पिता की प्रतिमा को लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि वो बंगला किसी और को अलॉट कर दिया गया, क्योंकि सरकारी बंगला था, अलॉट कर दिया गया। और बाद में चिराग पासवान उस बंगले से उनको निकलना पड़ा। चिराग पासवान उस बंगले से निकल गए, लेकिन उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा वो पता नहीं, लेकिन उस प्रतिमा के साथ अपमान करने का आरोप पशुपति पारस लगाए हैं। आप सुनिए कि चिराग पासवान पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने रामविलास पासवान की प्रतिमा का उनका अपमान किया है। 3 जगह लगाया गया। एक लगाया गया 12 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 जनपद, क्योंकि सबको पता था कि ये सरकारी बिल्डिंग है और वहाँ कोई मेंबर नहीं है, ये मकान खाली होगा, लुटियन जोन का मकान सबको पता था। फिर भी रातों रात मूर्ति वहाँ स्थापित किया गया और उस मूर्ति का अपमान हुआ, मूर्ति का अपमान हुआ, मूर्ति टूट गई। किसने तोड़ा? प्रशासन तोड़ा कि कौन तोड़ा मैं नहीं जानता। प्रेस मीडिया में नाम कमाने के लिए लोगों ने क्या किया, करोड़ों की संपत्ति की 12 जनपद में रात में ट्रक पर सामान लोड होकर चला गया और एक टूटा फूटा हुआ मूर्ति पासवान जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और अम्बेडकर साहब को रोड पर रख दिया गया कि प्रेस मीडिया देखे और कहा कि हमारे पिताजी का अपमान हुआ। सब लोग देखे। देखिए एक बात तो तय है, क्योंकि अब रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे तब तक वो अपने पूरे परिवार को एक साथ एकजुट करके रखे, सारे भाई उनके एक साथ थे। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान की मौत हुई उसके बाद पार्टी में भी बिखराव हो गया, 2 पार्ट में पार्टी बन गई। और अभी क्या है कि चिराग पासवान के साथ एक भी सांसद नहीं, चिराग पासवान अकेले हैं। जितने भी सांसद थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो सभी अभी पशुपति पारस के साथ हैं। पशुपति पारस को भी जो पार्टी का बंटवारा हुआ तो उनको एक नया सिंबल दे दिया गया और चिराग पासवान को भी एक नया सिंबल दे दिया गया। पशुपति पारस की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और इसका जो लोगो है, जो चुनाव आयोग ने इसका एक नया लोगो दिया वो है सिलाई मशीन। जबकि चिराग पासवान को जो पार्टी का नाम दिया गया वो है लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान उनके नाम के आगे लिखा हुआ है। और इनका जो है हेलीकॉप्टर अपना चुनाव चिन्ह है। तो मतलब दोनों को अब अलग अलग पार्टी है, दोनों की अलग अलग सिंबल भी मिल गया है। और आने वाले लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होना है उस चुनाव की तैयारी को लेकर के अब लगातार ये लोग अपनी अपनी ज़मीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सब चीज़ को लेकर के पशुपति पारस ने कटाक्ष किया, उन्होंने आरोप लगाया अपने भतीजे पर कि उन्होंने यानी चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान का अपमान किया हर जगह पर। और जो उनकी पहली पत्नी थी, उनके जो पहले बच्चे थे, उनको वो अपना नहीं मानते थे। लेकिन आज क्या है, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है रामविलास पासवान, तब वो ये कहता है चिराग पासवान की वो हमारी माँ है और उनके जो
पहली पत्नी से बचे थे वो उनके भाई बहन हैं, ये कह रहे हैं। जबकि यही चिराग पासवान थे जो एक समय में वो उनको सर्वेंट क्वार्टर में रखते। ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो चुनाव में ये सारे मुद्दे को उखाड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो चिराग पासवान से या फिर उनकी मां से या उनकी पार्टी से वो डरते नहीं हैं। वो हाजीपुर संसदीय लोक क्षेत्र से चुने गए थे और यहीं से वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, चाचा भतीजे के बीच की जो ये राजनीतिक लड़ाई है वो कहाँ तक जाती है। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।